हमारे साथ काली कमली जी हमारे महाराज जी हैं। आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नरसिंहपुर ज़िले में एक ऐसे संत का आगमन हुआ है जो अविश्वसनीय अद्भुत चमत्कार दिखाते हैं, लोगों की समस्याओं का चुटकियों में निराकरण भी करते हैं और ये बेहद चर्चाओं का विषय बना है। एक ऐसे संत हैं काली कमली जी वाले महाराज जी हमारे साथ, जो लगभग 25 साल से नरसिंहपुर ज़िले की फ़िज़ा से वाकिफ़ हैं। कई उन्होंने यहाँ पर आश्रमों का निर्माण किया और भक्तों को देकर वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। आइए आज हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे संभव होता है। क्या कहना है आपका एक संत को लेकर? जो भी साधक है अपनी साधना से अपने आप को जगा लेता है, वही किसी को जगा सकता है। भक्ति मार्ग साधना मार्ग में कुछ भी असंभव नहीं है। और जो सच्चे मार्गदर्शक होते हैं, भक्तों को सही मार्ग देने वाले होते हैं, वो अपने आप में दिखाते नहीं हैं और भूत भविष्य वर्तमान काल की सारी बातों को जानते हुए भी वो लोगों को मार्गदर्शक करते हैं। यही सच्चे साधक की विशेषताएं होती हैं। महाराज जी, आप लगभग 25 साल से नरसिंहपुर ज़िले में हैं। आप भी एक अच्छे संत, और संत तो हर ही अच्छा होता है, लेकिन बेहद सात्विक के रूप में ज़िले की जनता आपको देखती है। आप आश्रम बनाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं, सालों बाद यहाँ पर आते हैं जहाँ आप आश्रम बनाते। क्या है ये? यही है कि जब हमको सही संकेत मिलते हैं और संकेत मिलने के बाद जो हमको अनुभूति होती है या अंदर से प्रेरणा होती है, जब हम उस जगह में पहुंच के कुछ करने की इच्छा जाहिर करते हैं। बाकी जब आदेश नहीं मिलता तो हम वहां से चले जाते हैं। हमको शांति चाहिए, किसी भी चीज़ को हम पकड़ के नहीं रखते। इसी कारण से हम विचरण भी करते हैं। संत सुखी विचरन्तु महि, संत को एक जगह पे स्थायी भी नहीं रहना चाहिए। कहा जाता है कि रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है, इसलिए संत लोग विचरण भी करते रहते हैं, लोगों को मार्गदर्शक भी देते हैं, मार्ग भी देते हैं। इसलिए यही है कि भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, साधना मार्ग में संत को विचरण भी करना चाहिए और सभी को ज्ञान भी देना चाहिए। इसलिए हम विचरण अधिकतर करते हैं। महाराज जी, यहाँ पर एक बेहद सुंदर और बहुत ऊंची पहाड़ी है जिस पर आपने और आपके भक्तों ने मेहनत करके बेहद ऊंचाई पर बेहद सुंदर मंदिर का निर्माण किया है। कितनी कठिनाइयाँ यहाँ पर आईं और फिर आपने पूरा सुसज्जित किया और चले गए वहाँ से भी? ये है कि हमको प्रेरणा हुई किसी के द्वारा, उस जगह को देखा गया और वहाँ पे कुछ ईश्वरीय शक्तियों द्वारा हमको प्रेरणा हुई कि यहाँ पे ऐसा कुछ करना चाहिए। तो हमने कुछ समय वहाँ पे साधना भी की। साधना के दौरान में हमको प्रेरणा हुई, लोगों की इच्छा जाहिर हुई कि यहाँ पे मंदिर बनाया जाए। तो हमने भी इच्छा जाहिर की है। ऐसा योग बनते बनते वो ऐसा बेहद विहंगम मंदिर बना कि जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और बोला जाता है कि ये जो जगह है बीतली की पहाड़ी, ये नरसिंहपुर ज़िले की एक हृदय स्थली मानी जाती है, जहाँ पहुँच कर के कोई भी भक्त आत्म शांति का अनुभव कर सकता है। यही विशेषता उस पहाड़ी की है, मगर अधिकतर लोग उस पहाड़ी के बारे में जानना नहीं चाह रहा है। कहाँ पर स्थित? ये 4 लाइन पे राजमार्ग सागर रोड में पड़ता है, बीतली की पहाड़ी, वहाँ पे स्थित पहाड़ी है। और वहाँ पे गुफा भी है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते कि वो गुफा कितनी लंबी है। वहाँ अजगर भी रहता है, ये लोगों ने देखा भी है। और कुछ संत जाके वहाँ साधना भी करते हैं। तो ये साधना वाली जगह है, जो पहाड़ी है वो साधना वाली जगह है और उस जगह में जाके आप खुद अनुभव कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत से भक्त लोग जाते हैं, शांति लेते हैं, आनंद लेते हैं, चले जाते हैं। ये वहाँ का दृश्य है देखने आप लायक। इस मार्ग में कैसे आए और क्या उद्देश्य है? इस मार्ग में तो कुछ माता पिता का पुण्य होता है, उनके पुण्यों के द्वारा कोई उनकी आने वाली संतान भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में पहुंच जाती है। बाकी प्रेरणा तो विधाता ने जो आपके भाग्य में लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता है। महाराज जी, एक और संत अयोध्या छोटी छावनी से अपने नरसिंहपुर ज़िले में आए हुए हैं। विगत 4 से 5 दिन उनको होने जा रहे हैं। आप भी साथ में रहे, 1 दिन 2 दिन से बड़ा अच्छा संगम आप दोनों का चल रहा है।
लोग आते हैं यहाँ पर, जिले के लोग जानना चाह रहे हैं, अद्भुत जो वो बताते हैं, लोग सोच रहे हैं 1000 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, और आपके यहाँ वो आते हैं भक्त, और वो उनकी मन की बात जान लेते हैं। रात में एक घड़ी का भी दृश्य अब आपके समक्ष देखा है। तो संत में ये सब कहाँ से आता है, क्या है ये सब? जो संत साधना करके अपने आप को जगा लेता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं इसके पहले भी बतला चुका हूँ। वो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों कालों की बात जानते हैं। तो महाराज जी, आप ये मानते हैं कि जैसे अपने धर्म ग्रंथ हैं, रामायण है या कोई भी धर्म ग्रंथ अपन उठाते हैं, उनमें बेहद विस्तार से ये लिखा होता है कि उस समय के संत महात्मा जो होते थे, वो अगर राजा महाराजा या किसी गरीब वर्ग से कुछ भी कह देते थे या भविष्यवाणी कर देते थे, तो आने वाले समय में वो बेहद सत्य होती थी। तो आज भी क्या ऐसे संत महात्मा भारत देश में हैं, क्या मानते हैं आप? हाँ, आजकल कलयुग में भी ऐसे ऐसे संत हैं जो अपने आप को दिखाना नहीं चाहते, हाईलाइट में नहीं होना चाहते, मगर गुप्त में रहते हैं और किसी किसी भक्त को बता भी देते हैं, अनुभूति करवा देते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, आस्था क्या है, श्रद्धा क्या है। तो किसी भक्त की श्रद्धा ना टूटे, इस हिसाब से वो किसी भक्त को ऐसी बात बतला देते हैं ताकि भगवान के प्रति उनकी आस्था जगती रहे, बनी रहे। इसलिए संत लोग किसी किसी को ये बात बतला देते हैं, जो किसी को नहीं बतलाते, ये गुप्त बात रहती हैं। महाराज जी, वो भी रामलला की जन्मभूमि अयोध्या से जुड़े हैं, राम भक्त हैं। आपका नाम भी काली कमली है, लेकिन काली कमली के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन राम घाट से आपने शुरुआत की, फिर दोनों संतों का अचानक संगम। क्या माने ये जिले के लोग यहाँ? ये है कि जब कुछ अच्छा कार्य होना होता है तो समागम होता है, संत समागम हरि कथा ये बोलते हैं ना। तो कोई भी साधक हो या कोई भी भक्त हो, अकेला कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। सामूहिक कार्य जो होता है वो जनसमूह से ही संभव हो सकता है, और भक्तों को लेकर के, जनसमूह को लेकर के कोई बड़ा कार्य करने की इच्छा प्रकट करता है, ताकि धर्म का मार्ग उनको मिलता रहे। धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, हम क्या हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संत लोग इसी की अनुभूति करवाते हैं, इसलिए कोई भी धार्मिक कार्य करवाते हैं। महाराज जी, बेहद भव्य राम कथा का आयोजन होने को है, ऐसा सुनने में आ रहा है, और दो राम के भक्त जो संतों का संगम भी हो चुका है। क्या ये इतना बड़ा भव्य आयोजन नरसिंहपुर जिले का पहला होगा? क्या रूपरेखा हुई है, कोई चर्चा आपकी? ये सब ईश्वरीय समीकरण बनते हैं तब एकाश संभव हो सकते हैं। और जिस हिसाब से अयोध्या से आए हुए संतों ने बोला कि हजारों लाखों की भीड़ में नर्मदा जल डाल के लाखों दीपक जलाए जाएंगे और ये दृश्य सभी को दिखाया जाएगा, तो ये तो अद्भुत बात है कि जल डाल के, नर्मदा जल डाल के, किसी ने सुना भी नहीं होगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। तो शक्ति में, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो कुछ भी असंभव नहीं है कलयुग में, सब संभव है, मगर गुप्त है और किसी ने किसी को जाना नहीं, अपने आप को जाना नहीं, इसलिए वो चीज़ सभी को दिखाई नहीं देती हैं। मगर आज भी वैसे संत हैं जो दिखा सकते हैं। महाराज जी, आप भी आरती का बेहद आरती करने का ऐसा सुनने में आया कि आप भी बेहद अच्छी चमत्कारिक आरती करते हैं। क्या अगर राम कथा का आयोजन हुआ, भव्य आयोजन हुआ, और आप जब साथ में जुड़ गए हैं, तो लगभग सभी संत भी जुड़ेंगे, भक्त भी जुड़ेंगे, तो क्या वो चमत्कारिक आरती वहाँ पर होगी, भव्य आयोजन? ओ स्थान विशेष होता है। जैसे अमरकंटक में माँ की कृपा से हमने इंडिया लेवल पे आरती किया, कलाओं के द्वारा आरती किया, तो उस हिसाब से वो जो आश्रम बना है, मंदिर बना है, जो मंदिर की भव्यता बनी हुई है, तो उस हिसाब से जो कलाओं के द्वारा जो प्रदर्शन किया जाता है वो जगह विशेष के हिसाब से होता है। बाकी हाँ, माँ की कृपा रही तो यहाँ भी जो स्थिर आरती होती है, भावनात्मक आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा जो आरती होती है, यदि ऐसा अवसर मिलेगा तो ज़रूर लोगों को उसका भी दर्शन लाभ होगा।
महाराज जी, देश के युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? आज के समय में युवा बेहद भटकता जा रहा है, नशे की ओर जा रहा है, तो उसको लेकर आप क्या आह्वान करना चाहें? हम तो आह्वान यही करना चाहते कि माता पिता को सबसे प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, और माता पिता को ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को कैसा मार्ग दें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। यदि माता पिता ने सही मार्ग दिया है तो गुरु द्वारा जो उसको मार्ग दिया जाएगा वो भी सही मार्ग में चलेगा। तो ये माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को कैसा संस्कार दें, उसको कैसा लाड़ प्यार करें, किस समय करें, किस समय ना करें, कितनी छूट दें, कितनी छूट ना दें, ये सारी बातें उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। यदि हम अपनी संतान को अच्छी जगह पहुंचाना चाहते हैं, अच्छा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर से विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये थे काली कमली जी महाराज जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। हम श्री संत के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। नमस्कार।